बिना किसी को बताए एक अरबपति अपनी नौकरानी के घर जा पहुंचा। वो सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी बुनिया ही बदल गई। राघव मल्होत्रा उन लोगों में से था जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भावनाओं से नहीं, फैसलों से जीते हैं। साफ सुथरा सूट, चमकती हुई घड़ी और आंखों में वो ठंडा आत्मविश्वास, जिसे देखकर लोग तुरंत समझ जाते थे कि ये आदमी दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। उसकी कंपनी में एक नियम था, अनुशासन, और उस नियम को तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं थी। राघव वही व्यक्ति था जो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट पर बिना एक सेकंड गवाए दस्तखत कर देता था, जो खाली जमीन को गगनचुंबी इमारतों में बदल देता था, और अगर किसी कर्मचारी ने गलती की तो वो उसे उतनी ही आसानी से बदल देता था जितनी आसानी से अपनी घड़ी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। एक नाम बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, सुनीता देवी, उसकी कंपनी की सफाई कर्मचारी। 3 साल से वो रोज समय पर आती थी, चुपचाप अपना काम करती थी, कभी शिकायत नहीं, कभी बहाना नहीं, इतनी शांत कि अक्सर लोग उसे नोटिस भी नहीं करते थे। लेकिन पिछले महीने कुछ बदल गया था। एक ही महीने में 3 बार गैर हाजिरी। राघव के लिए ये छोटी बात नहीं थी, ये सिर्फ छुट्टी नहीं थी, ये अनुशासन का टूटना था। उसकी सेक्रेटरी ने हल्के अंदाज में कहा, शायद घर में कोई परेशानी हो सर। लेकिन राघव के दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजा, शायद। और उसे शायद पसंद नहीं था। उसने फैसला किया कि अंदाजों पर भरोसा करने से बेहतर है सच खुद देखा जाए। मैं खुद जाऊंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा, जैसे वो किसी निर्माण स्थल का निरीक्षण करने जा रहा हो, न कि एक सफाई कर्मी के घर। कुछ ही देर बाद उसके फोन की स्क्रीन पर एक पता चमक रहा था, गली नंबर 4, शिवनगर बस्ती, सेक्टर 17। ये वो इलाका नहीं था जहां राघव जैसे लोग जाते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद उसकी चमचमाती BMW उसी दिशा में बढ़ रही थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, शहर बदलता गया। कांच के टावर गायब हो गए, महंगे कैफे की जगह छोटी दुकानों ने ले ली। और फिर कच्ची सड़कें, धूल से भरी गलियां, नंगे पांव बच्चे फटे हुए फुटबॉल के पीछे दौड़ रहे थे, दुबले पतले कुत्ते बिजली के टेढ़े खंभों की छाया में सो रहे थे। राघव ने महसूस किया कि लोग उसकी कार को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजनबी किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आ गया हो। उसने पहली बार हल्की सी असहजता महसूस की, डर नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जिसे वो ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। शायद शर्म, शायद अजनबीपन। कुछ मिनट बाद कार एक छोटे से घर के सामने रुकी। दीवारों पर हल्का नीला रंग था जो कई जगहों से उखड़ चुका था। लकड़ी का दरवाज़ा पुराना था, दरारों से भरा हुआ, जैसे समय खुद उस घर को धीरे धीरे तोड़ रहा हो। राघव कार से उतरा, महंगी टाई, चमकती स्विस घड़ी, और सामने एक ऐसी दुनिया जिसे उसने कभी करीब से नहीं देखा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल पूरा सन्नाटा। फिर अचानक अंदर से तेज कदमों की आवाज़ आई, बच्चों की फुसफुसाहट, और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज़, इतनी तीखी कि जैसे सीधे उसके सीने में उतर गई हो। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ी थी सुनीता देवी। लेकिन वो वही महिला नहीं लग रही थी जो हर सुबह ऑफिस में दिखाई देती थी। बाल जल्दी जल्दी बांधे हुए, पुरानी साड़ी, आंखों में साफ डर। उन्होंने राघव को देखते ही जैसे सांस रोक ली। मालिक, मल्होत्रा साहब, आप यहाँ? राघव अपने मन में पहले से तैयार भाषण लेकर आया था, नियम, अनुशासन, जिम्मेदारी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शब्द अचानक गले में अटक गए, क्योंकि दरवाजे के पीछे उस छोटे से कमरे में कुछ ऐसा था जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और उसी पल राघव मल्होत्रा को पहली बार एहसास हुआ कि वो शायद अपनी ही कंपनी के लोगों की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन असली सच्चाई अभी उसके सामने खुलनी बाकी थी।